रेशो लेंगे। इसमें नंबर 4 पड़ा हुआ है, बट 6 माइक्रो प्लान मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। एरिया थे रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। और इसी के पैरामीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 6 आपके पास पहुंच चुके हैं। ये 7वां है रेशो। अब रेशो में क्या है कि आपको पूछना है कि 1 2 3 किस प्रकार की संख्या है। बच्चे कहेंगे प्राकृतिक संख्या है। फिर 2/5 किस प्रकार की संख्या है, ये फ्रैक्शन है। फिर 2/5 में नुमरेटर कौन सा है, तो आप 2 नुमरेटर बच्चा बताए। डिनोमिनेटर कौन सा है। फिर एक आप एग्जाम्पल देंगे और उससे हम, यदि किसी बच्चे की लंबाई 3 फीट है और उसके पिता की लंबाई उसकी लंबाई से दुगनी है, तो पिता की लंबाई बताइए। तो बच्चा बताएगा, क्लास बताएगी आपको पिता की लंबाई 6 फीट होगी। फिर यदि इसे भिन्न के रूप में लिखें तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, तब बच्चा उसको लिख के दिखाएगा। फिर उसके बाद यदि इसे रेशो में लिखना हो, अनुपात में लिखना हो, तो किस प्रकार लिखेंगे। यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो बच्चों, आज हम अनुपात के विषय में अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चंस बनाते समय आप ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी मैं को यूज़ मत कीजिएगा। बहुत कम मैं शब्द यूज़ होता है, ज़्यादातर हम शब्द यूज़ होता है, क्योंकि टीचर क्लास को अपने साथ मान कर चलता है। अगर आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो एक लीडर की तरह से काम करता है, और उसके जो क्लास होती है, उसका जो स्टूडेंट होते, जो उस क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे उसके मेंबर्स होते हैं। तो वो केवल अपने लिए बारे में बात नहीं करता, मैं ये करूँगा, मैं वो कर सकता हूँ, है ना। वो सिर्फ पूरी क्लास को एज ए होल लेकर उस टारगेट की तरफ लेकर चलता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस करें तो मैं का प्रयोग बहुत कम कीजिएगा, ज़्यादातर हम, वी का प्रयोग कीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड प्रपोर्शन है, दूसरा लेसन प्लान। प्रपोर्शन में हम मैंने इसी का जो हिंदी में अभी जो लेसन प्लान दिया था रेशो बनाते समय, उसी का ही इंग्लिश ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन नीचे चूंकि हम प्रपोर्शन रेशो पढ़ा चुके हैं, अगला हम प्रपोर्शन के रूप में ले सकते हैं। और प्रपोर्शन लेते समय हम 8th, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वहाँ से चेंज कर देंगे, है ना। 7th में जब हमने एक प्रॉब्लम उठाई थी कि हम इसको कंपेयर, तुलना में कैसे लिखेंगे, तो वहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तभी हमने रेशो पढ़ाना शुरू किया था, है ना। अब वहाँ हम रेशो चूंकि हम पढ़ा चुके हैं, नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन माइक्रो प्लान ले रहे हैं, तो हमने जो है इसका हाउ वी कैन कंपेयर इन फॉर्म ऑफ रेशो ऐसे करके बोला, क्योंकि रेशो बच्चे जानते हैं। याद रखिएगा, जो प्रपोर्शन है वो पहले नहीं पढ़ाया जाएगा, पहले रेशो पढ़ाया जाएगा, फिर प्रपोर्शन पढ़ाया जाएगा। कुछ जो चैप्टर्स हैं वो क्रम से होते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर रेशो पढ़ाने के बाद और रेशो का आंसर देने के बाद ही क्वेश्चन नंबर 8 पूछेंगे कि हाउ कैन वी राइट इन रेशो फॉर्म। एक फिगर दिखाई और उसमें बोला कि किस तरीके से हम इसको रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जो ब्लैक एरिया है और जो बाकी बचा एरिया है, तो उसमें बताया 1:4। फिर हमने दो वो दिखाए और हमने ये कहा कि अब हम दोनों इक्वलेंट हों तो हम ये 2 रेशो वाले उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। यहीं से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई और फिर स्टेटमेंट हमने दिया, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट प्रपोर्शन। नाउ अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात किया। बहुत सारे जो प्लान थे मैं इसमें देख रही थी, चाहे वो माइक्रो प्लान थे, चाहे वो लेसन प्लान थे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज एक साथ दिया हुआ है। याद रखिए, एक बार में केवल एक ही टॉपिक दिया जाता है, या तो आप प्रॉफिट परसेंटेज ले लीजिए या आप लॉस परसेंटेज ले लीजिए। हम टॉपिक में ये भी नहीं लिख सकते कि प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, केवल एक बार में एक ही टॉपिक लिखा जाता है और एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो हमने पहले प्रॉफिट परसेंटेज लिया। प्रॉफिट परसेंटेज में हमने पूछा व्हाई वी गो टू मार्केट, हम मार्केट क्यों जाते हैं, तो टू बाय समथिंग, है ना, कुछ खरीदने के लिए। फिर जब हम कोई चीज़ पसंद करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा वी ट्राई टू परचेज। देन उसके बाद अगर हम उस चीज़ को परचेज करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस देखते हैं,
है ना, कि उसका प्राइस कितना दिया गया है। तो उन्होंने बोला अगर हम इसको बेचना चाहें तो इसको हम किस मतलब जो मनी होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया और बोला कि इफ आई बॉट ए पेन फॉर 25 rupees and sold it for 35 rupees, then what will be the cost price of pen? तो उन्होंने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन जो है वो 25 रुपीज होगा। तो हमने कहा सेलिंग प्राइस कितना है इसमें? तो उन्होंने बोला 35 रुपीज है। फिर तब हमने ये कहा कि हम अगर इस तरीके से ये प्रोसेस करें कि 25 रुपए में कोई पेन खरीद के और 35 रुपए में बेच दें तो हमें क्या फायदा, हमें क्या होगा, प्राप्त होगा? तो उन्होंने बोला कि हमको प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो हमने हाउ मच, कितना प्रॉफिट प्राप्त होगा? तो उन्होंने बोला हमें 10 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त होगा। तब हमने ये कहा कि जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें हम प्रॉफिट परसेंटेज को किस तरह से निकालते हैं, हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज। अगला जो हमारा है वो लॉस परसेंटेज पे है, जिसको मैंने हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है क्योंकि एक हम प्रॉफिट वाला इंग्लिश में दिखा चुके हैं। तो इसमें था हम बाजार क्यों जाते हैं? कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। जब हमें बाजार में कोई चीज पसंद आती है तो हम क्या करते हैं? हम उसे खरीदने का प्रयास करते हैं। खरीदने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उसका क्रय मूल्य देखते हैं। तो वही चीज अगर हमें पुनः बेचनी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? तो हम उसे कम या ज्यादा मूल्य में बेच देते हैं। यदि खरीदने के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हो तो बेचने के मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि कोई पेन 35 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा? 35 रुपए होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए होगा। और यदि इस प्रकार कोई पेन बेचा गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तो हमें हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई? हानि 10 रुपए की हुई। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आज हम हानि प्रतिशतता संबंधी प्रश्नों को हल। थ्योरम है जिसके की आधार पे आप इंट्रोडक्शन स्किल को ऑपरेट कर सकते हो। इसमें क्या है कि हमने जो ट्रायंगल है पहले उसकी डेफिनेशन पूछी। क्या पॉलीगॉन विद 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स, 3 रेखाओं और 3 कोणों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा त्रिभुज कहते हैं। फिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ व्हाट आर द टाइप्स, प्रकार कितने कौन से हैं, है ना। तो अब ये डबल हैं और मैंने बताया था प्लूरल में आंसर कभी भी नहीं देते, जिसमें कि आंसर बहुत हो मल्टीपल हो वो नहीं लेते। और अगर लेना पड़ जाए तो एक स्टूडेंट से केवल एक ही रिस्पॉन्स लेते हैं। तो इसमें मैंने स्टार इसीलिए बना दिया। तो एक स्टूडेंट से लिया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि इसके और किसके अलावा दे इससे किस और कितने प्रकार के होते हैं? तो उसने कहा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स की और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं के आधार पर। फिर हमने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? उसने बोला 3 टाइप के होते हैं। फिर ये टाइप कौन से हैं? यहाँ भी आप कम से कम 3 या 4 बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्स्ट्यूज एंगल। एक बार में एक ही रिस्पॉन्स बच्चे से लिया जाएगा। तीनों रिस्पॉन्स एक साथ एक ही बच्चे से नहीं लेने हैं। What do you know about right angle triangle? In this triangle, at least one angle is 90 degree and other 2 angle are acute, है ना। जिसका एक कोण जो है वो समकोण हो और बाकी सब न्यून कोण हो तो वो हमारा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब हमने एक ट्रायंगल बनाया और उसमें हमने इसके जो साइड्स थी उनके बारे में पूछा, है ना, कि अगर हम ये मान लें कि एंगल बी 90 डिग्री है तो आप इसका बताइए कि हाइट कौन सी है और फिर उसके बाद जो है वो बेस कौन सा है, फिर हाइपोटेन्यूज कौन सा है। जैसे ही बच्चे ने ये बताया, और अगर बच्चा नहीं बताता है तो यहाँ से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। तब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम स्टार्ट कर देंगे। सो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। एक बात और है बच्चों, मैं फिर ये बात दोहरा रही हूँ कि लेसन प्लान में ये इतने सारे इंट्रोडक्शन स्किल्स के क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते। 4 या 5 क्वेश्चंस लिखे जाते हैं और उसके बाद 5वें या 6ठे पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है ताकि टॉपिक उठ जाए, स्टेटमेंट ऑफ एम आप दे सको। तो इसमें से केवल 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद एकदम स्टेटमेंट ऑफ एम दे दिया जाता है।
ये चूंकि प्यूपिल टीचर को अपनी जो इंट्रोडक्शन स्किल है उसको मैच्योर करना पड़ता होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल में रखते हैं ताकि उसको ट्रेनिंग मिल जाए कि इंट्रोडक्शन स्किल्स को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स, अच्छा सा एक कमेंट्स डालिए।